अस्सलाम वालेकुम जी। Assalamu alaikum. Walaikum assalam. We have Maham Naqvi and Umar Alam with us, the second couple from Paradise. Yes sir। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। After attacking our first जोड़ी, Yes. वो उठ ही नहीं रहे थे भाई, वो बातें किए जा रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से आज ही सोसाइटी ठीक कर देनी थी उन्होंने। Okay. इतनी बातें कर रहे थे वो। तो आपका ये चौथा ड्रामा है, right? Yes. We've seen you in नादान before, अभी recently, बिल्कुल, सबसे recently नादान में देखा। बिल्कुल। क्या कर रही थी उसमें? क्या मैं कैरेक्टर a था? वहाँ doctor. पे डॉक्टर थी और ड्यूटी कर रही थी बहुत अच्छे से। रमशा की कैरेक्टर के साथ। Very nice, good यार। I didn't know that, मतलब अच्छी बात है। मुझे कह रही थी मुझे 1 साल हुआ एक्टिंग करते हुए। हाँ ऐसा ही है। हाँ She's 1 in साल। 3 to 4 projects, Exactly. 3 projects. पहले उससे कमर्शियल्स पे थी मैं एंड देन और मुझे ज़्यादा पता है आपकी को एक्टिंग के नहीं, बारे में। जबकि ये मतलब यानी कि अच्छी एक्टिंग कर सकती है, आपको पता है क्यों? इसके पास मार्जिन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। Oh, don't do that. इसकी आंखों में देखिए कितना मार्जिन है। क्या ये क्या लॉजिक है? ये इसका है। acting से ये क्या बताएंगे, ताल्लुक है? यही इसका बताएंगे। acting से क्या मैं ताल्लुक बताता है? हूँ, ये एक बताएंगे एक्टर आपको? को एक एक्टर को कैरेक्टर में क्या चाहिए होता है? एक मार्जिन हो वहाँ पे परफॉर्म करने का। इसके पास तो अल्लाह की तरफ से बहुत ज़्यादा मार्जिन है, लेकिन व्हाई यू शुड टेल देम द रीजन एज वेल। क्यों? क्या है रीजन? ये क्योंकि इसकी आंखों में देखे Fish हमारी, eye. हाँ फिश आई, Fish माशाल्लाह। eye. आमतौर पर हमारी आंखें देखें कितनी करीब करीब है, इसकी देखें। तो मेरी नहीं है तो ये कहता है प्यारी ना आपके आंखें पास माशाल्लाह। बहुत मैंने मार्जिन बुरी है। कब कही है कि बुरी आंखें है? मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पास मार्जिन बहुत ज़्यादा है, बस। आपने यूज़ की आंखें इतनी ज़्यादा अपनी एक्टिंग में। हाँ नहीं अब मुझे और करनी पड़ेंगी क्योंकि इसने मुझे बताया कि मेरे पास मार्जिन बहुत है। हाँ, सिखाया मतलब आपको टिप्स दी आपने कुछ उम्र से। जी बिल्कुल। इसका बहुत अच्छा सोलो शॉट बन, मतलब हाफ फेस शॉट जो है ना बहुत अच्छा बन सकता है ये तो इसका। है, ये मैं भी एक्चुअली तो मुझे हम प्ले डिस्कस के बारे करने में बात आए करते नहीं हैं, हो। प्ले के बारे में बात अच्छा करते हैं। टेल मी, आप लोगों के कैरेक्टर्स के नाम क्या हैं एंड व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड? आप लोगों के क्या कैरेक्टर है पैराडाइज में? मेरे कैरेक्टर का नाम है अकबर। और मैं एनी, ओके मैं हूँ फिया की बेस्ट फ्रेंड। ओके फिया इज इकरा। ठीक है, तो आप कजन नहीं है? नहीं मैं कजिन नहीं हूँ, मैं आप- बेस्ट फ्रेंड आप हूँ, लेकिन नवाब वो हाउस से बाहर हाँ हैं। लेकिन मैं वही वाली जो फ्रेंड्स नहीं होते कि वो मुसलसल घर में ही है और इस वाली ओके, कहानी ओके। है। बस ठीक है। आगे घर में फंस गई, बस Exactly, वो वाला exactly. सीन और है। आप तो मैं उनका भाई हैं। हूँ, हाँ। ठीक है, आप मैं इकरा के का- भाई हैं। इकरा का भाई प्ले कर रहा हूँ ठीक मैं। है, और आपका दिल इन पे आ गया। मेरा दिल इन पे आ जाता है बिल्कुल जी। वो जाहिर है कोई एक आध दोस्त होती है आपकी बहन की जो आपको अच्छी लग रही होती है, चूंकि उसकी एक आध ही थी तो मुझे फिर यही लगी। इस वजह से कुछ ज़्यादा थी तो ऑप्शन होती मेरे पास तो शायद फिर भी मैं इन्हें ही चूज़ करता। कैरेक्टर वाइज देखा जाए तो इनका कैरेक्टर अच्छा था। आपने कॉमेडी रोल करी है, आपका रोल है कॉमिक या सीरियस है? और सिचुएशनल कॉमेडीज आती हैं और यू आर सपोज टू डिलीवर डायलॉग्स इन अ सर्टेन वे? नहीं ये जो मेरा कैरेक्टर है ये मुझे ऐसा लग रहा था कि दैट्स हाउ आई एम एक्चुअली। रियली? या ओके, सो बड़ा घर मजेदार के सा काम करने बड़ा- वाली बिल्कुल भी नहीं करती। ओके। ये बताएंगे आपको। नहीं तो हाँ, इनका माशाल्लाह माशाल्लाह से एक रुतबा है हमारे घर में, जो हमारे घर में, क्योंकि ये बेसिकली थी फिया की दोस्त। फिर एक टाइम आता है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि इनको जो है कैरेक्टर स्विच करना पड़ता है। एग्जैक्टली और ये मैं भी भी उस हमारे- पूरी फिल्म और एक स्टोरी में शामिल हो जाती हूँ। ये नहीं सेलेक्टिव बताना, करती ये हैं नहीं आप। बताना था Yes. ना सारी। नहीं कुछ नहीं, थोड़ा बहुत बता सकते हैं, ओवर नहीं हो, मुझे पता है। यार आप Secretary न्यू आपके साथ नहीं होता? कमर्स को बुला लिया ना अपने साथ में। गॉड, सब पता है ना। वही एक जमाने में आप भी न्यू कवर होते थे बिल्कुल यार। ऐसे, हाँ। बिल्कुल ऐसे। लेकिन तब आपने मेरे साथ किसी को नहीं बुलाया था ना, ये ये बात मैं तो कह रहा था। तो आपको अफसोस है इस बात का? नहीं नहीं, मुझे खुशी तो है। आपको मैं ये solo बिल्कुल यही कह रहा हूँ, मैं interview कह रहा attention हूँ, दी? इसीलिए कह रहा हूँ ना। आपने एक सीनियर मोस्ट सीनियर एक्टर महाम आमिर जो है यहाँ पे, उनके साथ आपने न्यू कमर को बुला लिया। ओहो मैंने बस नाम लिया क्या था। सेट पे भी यही चलता रहता था? बिल्कुल। आप ये तो कुछ नहीं है, यहाँ तो बहुत कुछ मजेदार सा सीन है। तो यासिर कंट्रोल कैसे करते थे आप लोगों को? क्योंकि वो यहाँ से सीन कर रहे होते हैं ना बात। नहीं नहीं यासिर से डांट भी बहुत पड़ी है। हाँ, यासिर डांट। उमर तो सीरियस आवाज हो जा लगाते यार, होंगे उमर वो। सीरियस हो जा यार, सीन निकल है तो क्या यार मजाक किए जा रहे हाँ, वो हैं। इन ये बेइज्जती प्रूफ इंसान है, इनको कुछ फर्क कोई नहीं मसला नहीं है। अच्छा, आई वाज आस्किंग यू, वाज इट अ हाँ। चैलेंज टू डू दिस रोल? No, not at all. नो, आसान था। बड़ा मजेदार सा था। और क्योंकि यासिर डायरेक्टर हैं तो वो हमें फुल मार्जिन देते थे। Okay. कि और पूछते इनके भी पास थे। भी बहुत है मार्जिन। See, जाने देना। वो ना भी दे तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ये है मसला यहाँ पे। और अब तो- आपके लिए तो कॉमेडी बाएं हाथ का खेल होगा। नहीं नहीं, ऐसे इतना भी वो नहीं, नहीं हाँ। आसानी है, लेकिन ये है कि यासिर भाई जब सेट पे है ना, तो वो फिर उनके साथ केमिस्ट्री कुछ इस तरह की है कि वो बस जुमलों में बता दे भाई इसको इस तरह से कर देना, इसको इस तरह से कर देना, तो वो खुद ही बड़ी मज़ेदार एक चीज़ बन जाती है, कॉम्बिनेशन बन के। तो आपने यूजुअली काफ़ी किए हुए कॉमेडी हाँ। रोल्स, आपको एसोसिएट भी ज़्यादातर हम लोग हाँ। कॉमेडी रोल से करते हैं। इनफैक्ट जब आप सीरियस रोल में आते हैं तो मुझे ओ अच्छा समथिंग डिफरेंट इज गोना कम, यू नो, जैसे आपका वो ड्रामा आ रहा था बिल्कुल पहले। ऐसे। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि आपका जो पुराना रोल है और अब ये वाला जो करें, कहीं भी कुछ ओवरलैप नहीं करा और आप कुछ नया चीज़ दें?
कुछ चीज़ें होती यही हैं आप डायरेक्टर पे छोड़ देते हैं। दो फैक्टर्स होते हैं ना, कुछ एक्सट्रिंसिक होते हैं, कुछ बिल्कुल होते हैं, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो वो एक अंदरूनी होते हाँ हैं, एक बैरूनी होते हैं, बिल्कुल बैरूनी को आप कपड़ों से, बालों से और चीज़ों से चेंज कर लेते, बॉडी लैंग्वेज से चेंज करते हैं। इंटरनली जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही विद इन मतलब टाइम पीरियड के साथ साथ जो है वो चेंज होती जाती हैं चीज़ें। शुरू में कभी भी कैरेक्टर आपका फ़ौरन नहीं बनता, हमेशा 1-2 वीक्स लगते हैं आपको शूट करने के बाद जाके आपका कैरेक्टर, क्योंकि आप ड्रामों में भी देखें अगर तो आपको कहीं ना कहीं फील आता होगा कि एक बंदा जो है कहीं कैरेक्टर से बाहर जा रहा है, कहीं ऊपर जा रहा है, कहीं नीचे जा रहा है। वो ये होता है कि वो शुरू में जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना उनकी, वो उन दिनों की हो रही होती है जब बिल्कुल स्टार्ट किया होता है। तो उसमें अभी कैरेक्टर की इतनी वो ग्रैस्प आई नहीं होती, उन्होंने किया नहीं होता सही से ग्रैस्प, तो इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगता है। तो हम कोशिश करते हैं कि ना ही रिपीट हो, ना ही ओवरलैप हो कुछ भी। फिर डायरेक्टर होते हैं वो समझदार लोग होते हैं जो डायरेक्टर बनते हैं उनको पता चलता है, हाँ उनको पता चल जाता है कि भाई कहाँ जा रही है, कहाँ जा रहे हैं कैरेक्टर से बाहर। आपकी और यहाँ से कितनी दोस्ती है? थिएटर प्ले भी आप लोगों ने साथ किया था, अभी नेक्स्ट भी इंशाल्लाह आप लोग कर रहे हैं, मंकी बिजनेस 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। तो वो लाइक कैसे सीरियसनेस आती है जब यासिर आपको डायरेक्ट कर रहे होते हैं? बिकॉज फ्रेंडशिप और वर्क की ना कहीं वो कैसे ड्रॉ होती है? आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट दैट। ऐसा है कि कभी कभार वो लाइन में क्रॉस कर जाता हूँ, फिर मेरी थोड़ी सी बेइज्जती होती है, फिर मैं वापस आ जाता हूँ। ये तो हमने भी देखा है। क्या हुआ था, किस्सा सुनाइए मुझे। कोई ऐसा किस्सा तो नहीं है, लेकिन हमने मिठाई वाला एक हमारा सीन था उसमें, और इन लोगों का बस नहीं चल रहा था किसी तरह, बस वो मिठाई सेट पे जब मिठाई आती है तो वो फिर सबका दिल करता है कोई खाए। आमतौर पर घर में रखी हो तो कभी भी दिल नहीं करेगा आपको खाने का, लेकिन सेट एक ऐसी एनवायरनमेंट है जहाँ पे चीज़ें हमेशा लिमिटेड अमाउंट में आती हैं, जहाँ लिमिटेड अमाउंट में होती है वहाँ का दिल करता है खाने का। तो ये जो तो सेट में अब वो मिठाई आई थी, वो जो कैंडीज की ट्रे थी, याद है? अल्लाह कितना टॉर्चर किया इसने निकाह में। तो वहाँ पे अब ये खाने पीने की अशिया पे मोस्टली हमारा वो होता था कि मतलब मैं कहता खा देते हैं, लेकिन वो कहते हैं सेट की चीज़ें हैं यार नहीं करो, कंटिन्यूटी खराब हो जाएगी चीज़। तो फिर वो मुझे लगा भी देते थे हल्की फुल्की, तो मैं मना कर रहा हूँ, समझ नहीं आ रही तो ठीक है आप सोचते हैं मैं तो दोस्तों में तो आई कैन पिक अप नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद आए किसी तरह कोशिश करने के लिए, यही चल रहा है। हमारा मिशन जो है वो कायम रहेगा, वो चलता रहेगा कि हमने खाना है उठा के, और यासिर भाई का मिशन है कि उन्होंने नहीं खाने देना। तो वो भी दोनों चीज़ें फिर कहीं ज़ाहिर और डायरेक्टर ना कहीं तो बिजी हो ही जाएंगे, कब तक मुझ पर नजर रख के बैठे रहेंगे इस वजह से। वो बात है ना, बेटा आप जाइए डायरेक्ट करें, फिर मैं बताता हूँ। फिर उन्होंने एक दफ़ा मामिर को बिठा दिया उसके ध्यान में, उसका ख्याल रखो कि आपने नहीं खाना। फिर तो हमने खुद खा ली सारी। हमको धूप लगी एक टाइम पे, उसने ऐसे किया, मैंने उठा खा ये वाकई हुआ है। बता तो क्या आप घाट में बैठे हुए थे? कैसे एग्जैक्टली वन आउटडोर शूट था वहां पे। बिल्कुल, हमने एक बहुत बड़ा थाल बनाया था, उसके अंदर छुआरे रखे हुए थे और कैंडीज रखी थी, बड़ा अच्छा एक आप देखेंगे इसमें आपको बहुत अच्छी फील आएगी, आपको लगेगा जैसे ये सब आपकी अपनी कहानी है, अपने बहुत ज़्यादा फैक्टर है, क्योंकि ये बेसिकली एक मिडिल क्लास टाइप घराने का ड्रामा है। तो ये जितने भी हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज हैं वो रिलेट करेंगे, भाई हाँ हमारी फैमिली में इस तरह ही होता है, यही चीज़ें होती हैं, इसी तरह की डेकोरेशन होती है, इसी तरह ही फूल वूल लगते हैं, इसी तरह ही लोग आते हैं तैयार थोड़ा हम एक्स्ट्रा हो जाते हैं, वो अलग बात है क्योंकि ड्रामा रस्म रिवाज भी वैसे ही, रस्म रिवाज बाकी सब वैसे बिल्कुल घरेलू मामला बहुत ज़बरदस्त। आपने भी रिसेंट प्रोजेक्ट में जैसे आपने रमशा के साथ किया, अब आप इकरा के साथ कर रही हैं, बीइंग अ न्यू कमर, डज इट टेक अ लाइक प्रेशर फील हो रहा होता है? बिकॉज़ यू डन अ गुड जॉब माशाल्लाह से, जो मैंने आपको नादाम में भी देखा था। तो उससे पहले भी जो तो इसमें क्यों नहीं किया तुमने सही से? क्योंकि इसमें तुमने सारी लाइमलाइट इसलिए मैंने तुम्हें मौका दिया। स्टार पावर आपने बहुत प्रेशराइज किया। But does it take a toll on you? Like how do you work it out? Because मुझे लगता है काफ़ी वो होता है कि इतने सीनियर एक्टर और इतने यू नो जो जिनका काम इतना ज़बरदस्त हो, तो हाउ डू यू मेक श्योर कि आप भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हो? मैं एक्चुअली मेरा ये होता था कि यूजुअली हम लोगों को पता नहीं होता कि कौन यू नो कैसे एटीट्यूड का है, क्या है। तो रमशा वॉज रियली स्वीट और इकरा भी, तो रमशा के साथ भी बहुत मज़ेदार रहा, और मैं उनसे शुरू में ही डिस्कस कर लिया करती थी, ठीक है, ताकि मैं कंफर्टेबल हो जाऊँ। मैं खामोश नहीं बैठ सकती थी, तो मुझे होता है कि मैं जल्दी से पहले बातचीत स्टार्ट कर दूँ। So you would develop a relationship. Yes, exactly. Okay. इकरा तो इतनी डाउन टू अर्थ है। इनफैक्ट मैंने इकरा से 1-2 दफ़ा फीडबैक भी लिया। मैंने कहा इकरा मैंने ये किया है सही था, क्योंकि हम लोग इसमें तू तड़ाक वाली दोस्ती थी, तो मुझे तू तड़ाक वाली, मैंने कहा तुमसे हम करते हैं, लेकिन हमने बड़ा कोई नेचुरल सा रखने की कोशिश की। तो मैं उससे फीडबैक ले, मैंने रमशा से भी काफ़ी फीडबैक लिया कि मुझे बता दो 1-2 सीन करके जो बहुत ज़्यादा सीरियस सीन हुआ, जब कहीं नहीं लेना डायरेक्टर से चाहिए था फीडबैक ना, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते थे। उमर से फीडबैक लिया आपने?
नहीं मैं लेती तो आपको अंदाजा है मार्जिन पे बात सारी आ जाती है। इन्होंने मुझे पहले दिन ही बता दिया था मेरे पास मार्जिन बहुत है, तो मुझे फीडबैक की जरूरत नहीं। मतलब आप इंशाल्लाह बहुत आगे जाओगी, मुझे यकीन है। थैंक यू। क्योंकि जिनके पास मार्जिन होता है ना वो Do you guys think the dramas which have a comic element in them, उनके लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई मैसेज रखें, या कॉमेडी डज नॉट नीड टू हैव मैसेज? नहीं, मेरे ख्याल से मैसेज देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लाइट हार्टेड वे में, कॉमिक वे में जो है, क्योंकि उसके अलावा अगर आप करेंगे तो वो प्रीच लगती है। प्रीचिंग जो है वो हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में बेसिकली इतना टेम्परामेंट नहीं है कि आप किसी को खड़े होकर ये कह सकें कि भाई आपने जो किया है वो गलत है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। ये कभी हो ही नहीं सकता। छोटा है, बड़ा है, दाएं है, बाएं है, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुनना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि जो मैंने किया वो बिल्कुल ठीक किया। मुझसे बेहतर कोई भी नहीं कर रहा और मुझसे बेहतर कोई कर भी नहीं सकता। स्पेशली जो सोच आपकी जहन में बचपन से उसको तो निगेट करना बहुत मुश्किल है। उमर, आप इतने अरसे से कॉमेडी कर रहे हैं, आपके अंदर खुद कोई चेंज आया है इस चीज़ को लेके कि कुछ चीज़ें जो आपको पहले सही लगती थी अब आप केयरफुल है, कॉन्शियस है कि नहीं यार ये शुरू में तो चल गया, अब मैं आई वुड नॉट वांट टू डू द सेम, या वुड नॉट लाइक टू बी एसोसिएटेड? वो ऐसा होता है ना कि मुझे याद है तमाशा में मैंने एक दफ़ा साइम के साथ एक मजाक किया था। मतलब हमारे यहाँ वो बड़ा इजी किया जाता है कि भाई ये एक लफ्ज़ है जो कि मैं नहीं कहना चाहूँगा इधर, तो मैंने कह दिया था उसे। तो वो बाद में मुझे पता चला ये तो बहुत बड़ी बात है जो मैंने ऐसी आम तौर पर टीवी पे कह दी थी। मतलब हमारे यहाँ मजाक मजाक में कह दिया जाता है, तो ये बहुत गलत बात है। तो मैं अब थोड़ी इन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ कि मतलब बात दिमाग में अगर आ भी रही होती है तो थोड़ा अपने आप को फ़िल्टर खुद ही करके, अपना फ़िल्टर अपना ही चला के कि नहीं भी मेरे ख्याल से ऑफेंड ना हो जाए। यू नेवर नो। मुझे लगता है जो लोग कॉमेडी कर रहे होते हैं ना उन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि वो कहते हैं अरे तुमने मजाक उड़ा दिया। जो लोग सीरियस कर रहे होते हैं वो कुछ ऑफेंसिव बात करे तो वो फिर भी इतनी सीरियस वो क्रिटिक हो जाता है। थोड़ा उसको उनके ऊपर मुझे लगता है हाथ हौला होता है, लेकिन कॉमेडी वालों को नहीं माफ़ी मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है, इजीली आ जाता है ना कॉमेडी वालों को। बात आप लोगों की कैरेक्टर के लिए कोई इंस्पिरेशंस थी? यासिन ने क्या डायरेक्शन दी आप लोगों को, कैसे करना है, या इट वाज मोर के बस नेचुरल? चलो नहीं, बिल्कुल नेचुरल हम लोगों को तो कहा था। हम मैं ज़्यादा डिटेल में तो जा नहीं सकती हूँ, लेकिन हमने एक सारा बता के आप कह रही है डिटेल में जा नहीं सकती। ओह माय गुडनेस, मैंने क्या बताया? आपने बताया वो होता है, ये होता है, ये होता है, मैं बताती हूँ। आपने क्या बताया कि खानदान से आई फील बैड फॉर यासिन, वो बेचारे तो डायरेक्शन रुको मैं जरा इनका यही होता था, यही कर रहे हो। नहीं यासिन भाई के सामने नहीं, यासिन भाई के सामने हमने कभी भी इस तरह से हाउ वाज वर्किंग विद शुजा एंड इकरा? वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छी दोस्ती थी आपकी? हाँ मेरी दोस्ती थी। हमने भी काफी कमर्शियल्स किए थे साथ, तो बड़ा मजेदार था। तो फिर तो कंफर्टेबल आप? हाँ वो ऐसी है। मैंने शुजा के साथ दानिश अली की वीडियोस में काम किया हुआ है। ओह सीरियसली? हाँ मतलब वो बैक बहुत पुराना। फिर तो आप दोनों की बड़े मजे की हाँ हमने एक दफ़ा डिस्कस किया था कि हमने कहाँ काम किया था, कैसे किया था। और जो वो वायरल भी हुई थी ना दूल्हे वाली, और उसके अलावा ये भी कि जब व्हेन यू लुक बैक ओह वी हैव कम सो फार, हम क्या करते थे माशाल्लाह से, बहुत क्यूट सो वेल माशाल्लाह। बहुत शुक्र है, गॉड हैज बीन काइंड हमेशा की तरह। सो रिलेशनशिप्स आजकल हाउ डू यू गाइस थिंक कि कंपैटिबिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है, या अब लोग ज़्यादा ये देखते हैं कि इस बंदे से हमें फ़ायदा क्या पहुंच रहा है? आप बताओ, आप तो एक्सपीरियंस हो इस मामले में। मेरे ख्याल से कंपैटिबिलिटी मैरिड है? यस आई एम मैरिड। तो यस मैरिड हैं लेकिन हस्बैंड इनके सऊदीया में होते हैं। कहानी चल रही है, उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से है सब कुछ। तो यस आई गेस कंपैटिबिलिटी मैटर करती है। नहीं मैटर तो बिल्कुल करती है, लेकिन आप आसपास क्या देख रहे हैं, ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है? आपके फ्रेंड्स जो यंग लोगों से बातचीत होती है, या डू यू सी अ चेंज हैपनिंग? आपने तो बिल्कुल रैपिड फायर वाला आंसर दिया। आई डोंट थिंक सो। पता है क्या, अब मेरे ख्याल से मुझे ये हैरत होती है कि आई डोंट नो कोई ऑफेंड ना हो जाए, बट यंग कपल्स जो हैं दे आर नॉट सीरियस एट ऑल। सीरियसली? लाइक इन व्हाट सेंस? लाइक बस दे आर टेकिंग एवरीथिंग वेरी इजी और बड़ा कोई चिल सा सीन है। वरना आई डोंट थिंक सो कि ये रिलेशनशिप्स को एकदम अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही, तो दे डोंट वांट टू वर्क ऑन इट। ओह इन दैट वे, बट येस और नो निकल गए। यस एग्जैक्टली। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है, बट आई गेस ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए अपने रिलेशनशिप। मे बी दे आर नॉट रियली इनटू ईच अदर, दैट्स व्हाई। वरना जब आप किसी से वाकई मोहब्बत करते हो तो कुछ तो कोशिश करेंगे। डेफिनेटली करनी भी चाहिए। सोच रही हूँ मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर आपने ये चीज़ सोच ली है कि यार अगर ज़रा सा भी हुआ तो भाई मैं तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने तो पहले ही सोच लिया, तो आई गेस ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो रेड फ्लैग एंड ये सब चीज़ें ऐसी तो नहीं हो रही होंगी ना, तो कहीं ना कहीं तो आपका क्या ख्याल होगा भाई? एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है रिलेशनशिप चलाना जो है ना सबसे मुश्किल काम है आजकल की आवाम के लिए, क्योंकि ज़िम्मेदारी का काम है ये। और हम जो हमारी जो यूथ है या हमारी जो जेन ज़ी अगर कहें तो वो थोड़े ज़िम्मेदारी से अवॉइड करते हैं ज़िम्मेदारियों को ना।
अवॉइड करते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है भाई इसको, उनके लिए मेरे ख्याल से मेंडिंग से ज़्यादा ईजी है रिप्लेसिंग। तो जो कि जो मैं बता रहा हूँ आपको, लाइन बहुत अच्छी है। एक मिनट महम इज क्लैपिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच महम। इससे ऐसा कभी-कभी होता है, ऐसा कभी-कभी, इसीलिए तो मैंने क्या 3 मिनट वाला सीरियसनेस। तो ये जो मसला है ना एक, कि बस कोई नहीं यार रिप्लेस कर लेते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप उस पर काम करें। वो तो थोड़ा टाइम देना चाहिए, जो कि मैं कर रहा हूँ अभी, मैं अपने रिलेशनशिप पे काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम ग्लैड कि मतलब मैंने जो मेरी हैं हम सफ़र होने वाली और हैं भी, उन्होंने तो जहाज में प्रपोज किया था ना, मुझे भी याद आ गया। तो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। बिल्कुल वही जो है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम तो इसीलिए जो है मैं बड़े आपको ब्राउनी पॉइंट्स मिले होंगे फिर तो, है ना? वो ब्राउनी बनाती भी हैं खुद। अगले 1-2 साल के गुनाह सारे, अगले 1-2 साल की सारी गलतियां माफ, सारी गलतियां माफ। और मैं कुछ होता होगा आप बोलेंगे मैंने याद है मैंने किसी मेरे पास वही वाला ना एक लास्ट वही है मेरे पास के प्रपोजल ऑन अ प्लेन, याद है ना वो वाला सीन है। तो ऐसे करके वैसे ये आपने टिप बड़ी अच्छी दी है लड़कों को, मतलब सबसे इजी काम है, अच्छी चीज कर लो, फिर अगले 2 साल फिर जो दिल चाहे कर सकते हो। फिर आपको मतलब ये आपके पास एक वो वाला एक छुपा हुआ हथियार है जो आप कभी भी निकाल के, यार अच्छा कुछ भी नहीं किया, ये क्या है, ये वीडियो देखो, किसी ने भी नहीं किया ये क्या है, तो इस तरह करके आगे किसी ने भी नहीं किया, बट वी आर जस्ट जोकिंग। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना भी। मेरे ख्याल से मोहब्बत का इजहार आपको करना चाहिए, और जितना स्पेशल बना सकते हैं उसको इजहार करते वक्त उतना बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ें याद रह जाती हैं। बिल्कुल। और फिर जब याद रहती हैं तो फिर आपके पास किस्से कहानियाँ होती हैं अपने बच्चों को सुनाने के लिए। खुद भी व्हेन यू लुक बैक तो यू हैव, आपको अच्छा लगता है बिल्कुल ऐसे कि एक ऐसा मोमेंट आपने क्रिएट किया कि जो देख के आपको उस टाइम भी आपको वही बटरफ्लाइज आ रही हैं जो आपने 10 साल पहले अगर किया था, या 5 साल पहले किया था, 2 साल पहले किया था। And why not make that person feel special? Yeah. Thank you so much for your time and we look forward to जी हमारे पास काफी लंबे लोग हैं ना, वो देखो लंबी तादाद है अभी। यार आपकी वजह से हो रहा है सब, देख रही हो आप, सब सामने आपकी देखो वजह कितना से, खुश होगी। सब आपकी वजह से हो रहा है। नहीं अभी हमारे पास एक गेम सेगमेंट भी है, Oh, yes. वो भी करना है चलें, ना, please. वो एक साथ सवाल, ठीक है। So we look forward to seeing both of you. Thank you.